नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फाइनेंशियल स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारा ट्यूटोरियल 4 है, जो है हाउ टू गेट फेमिलियर विद टैली प्राइम। दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो क्रिएट करे थे उसमें हमने बताया था हाउ टू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड हाउ टू क्रिएट कंपनीज इन टैली प्राइम। बट दोस्तों कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कंपनी में वर्किंग करने से पहले हमें उसको फेमिलियर होना पड़ेगा। तो आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं हाउ टू गेट फेमिलियर विद टैली प्राइम। तो दोस्तों उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ आप लोगों के लिए और नई वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं देख सकता हूँ, मैंने अपना टैली खोल लिया है, ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है कि टैली को हम कैसे उससे फेमिलियर हो पाएँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला जोन जो है, ये ऊपर ये वाला, ये जोन यहाँ पर हमारा मेन मेन्यूज़ है, जहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, या कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड है, या कोई एड ऑन्स हमें करने हैं, तो हम वहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं सेंटर में गेटवे ऑफ टैली। दोस्तों कोई भी मतलब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी हमें नए मास्टर्स क्रिएट करने हैं, हम कुछ भी फंक्शनल फीचर जो भी हमें एक्सेस करने हैं, वो हम गेटवे ऑफ टैली के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे तो करंट पीरियड और करंट डेट शो हो रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि हमने कौन सा पीरियड का लेजर्स कंपनी ओपन करी हुई है और आज की करंट डेट हमने क्या चूज करी हुई है फॉर ट्रांजेक्शन हमने करने के लिए। और नीचे आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी है, तो कौन कौन सी कंपनी अभी हमने ओपन कर रखी है, कौन कौन सी कंपनी अभी एक्सेसिबल है हमारे पास। तो ये दोस्तों हमारा एक मेन मेन्यू है। और तो दोस्तों जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कंपनी जब हम क्लिक करेंगे तो वी हैव ऑप्शन कि हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं वो कर सकते हैं, कोई हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है वो हम कर सकते हैं, कोई कंपनी बंद करनी है, शट करनी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और कंपनी ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए, रिमोट एक्सेस करने के लिए, ब्राउजर एक्सेस करने के लिए वी हैव द ऑप्शंस। एंड अकॉर्डिंगली वी हैव यहाँ पे एक ऑप्शन है फीचर्स F1। तो जो भी हमें फीचर्स हमें एक्टिव या डीएक्टिवेट करना होते हैं एज पर यार कन्वीनियंस और एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, हम यहाँ F1 F11 पे हम क्लिक करके हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे दोस्तों हमारे पास है ऑप्शन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे हम जब क्लिक करते हैं तो सिक्योरिटी फीचर्स हमें यहाँ से एक्सेस करने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये है मोटा मोटा जो हम कंपनी के मेन्यू से हम एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डाटा। दोस्तों यहाँ से हम अपनी कंपनी का बैकअप डाटा रिस्टोर करना, स्प्लिट करना, अपने टैली को डाटा पाथ बताना कि हमारा डाटा कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, वो सारे हम यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। और दोस्तों ये आता है एक्सचेंज का, जब हम ई इन्वॉइसिंग करते हैं या ई वे बिल क्रिएट करते हैं, ये हमें ऑप्शन तब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये ऑप्शन हम तब एक्सेस करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन कर चुके होते हैं, सेल बिल काट चुके होते हैं, इसमें ई वे बिल या हमें ई इन्वॉइसिंग करनी होती है, उस टाइम पे हम एक्सचेंज ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें कोई हम कहीं अभी और कोई अपना कोई ईआरपी हम टैली या टैली के अलावा कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमें कहीं से डाटा इंपोर्ट करना है, या कुछ बैंकिंग डिटेल्स इंपोर्ट करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो यहाँ से मास्टर कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपोर्ट। कोई भी हमें रिपोर्ट्स हमें एक्सपोर्ट करनी होती हैं, कोई मास्टर रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती है, कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती हैं, तो वो सारी और उसकी रिलेटेड हमें कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अच्छा फीचर है जो कि और उसमें भी होता है। तो हम वो क्या होता है कि हम अपने लेजर्स, हम अपनी रिपोर्ट्स को हम डायरेक्टली अपने मेल पे मंगा सकते हैं। ठीक है, या अपने पार्टी के डायरेक्टली रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, या हमारे सप्लायर्स के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे हम डायरेक्टली भेज सकते हैं थ्रू ईमेल ऑप्शन। दोस्तों यह है प्रिंट कमांड, जहाँ से हम कोई भी रिपोर्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर पे, इन एनी फॉर्मेट, इन एक्सेल, इन पीडीएफ के थ्रू हम अपने रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं।
ये है दोस्तों F1 हेल्प। यहाँ पे आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई अपग्रेड रिक्वायर्ड है, कोई ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड है, कोई सेटिंग्स में हमें चेंजेस करने हैं या TDLs या एड ऑन्स लेने हैं, तो हम यहाँ से हम एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, मेन गेटवे ऑफ टैली के जो फंक्शनल फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं अब। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने मास्टर्स पे क्लिक किया तो हमारे पास एक और लिस्ट ऑफ मास्टर्स ओपन हुई कि आपके कौन सा मास्टर आपको क्रिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सारे मास्टर्स हमें शो कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से मास्टर्स को क्रिएट करना है, कौन कौन से मास्टर्स को ऑल्टर करना है। तो वो सारे हमारे पास ऑप्शंस कुछ एक्टिव आ रहे हैं, कुछ इनएक्टिव आ रहे हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट्स हम उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। जैसे हम ये हमारा लेजर्स है तो हमें लेजर्स क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से लेजर इंटर करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट ऑल्ट सी करके हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हमें कुछ ऑल्टर करना है कोई लेजर्स, तो हम यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। प्रीवियस ऑप्शन था हमारे पास, हम लेजर कोई भी मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑल्टर कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। ये देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमारे ग्रुप्स, कुछ लेजर्स हमें ऑलरेडी बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट्स में, तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ लेजर्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, देख सकते हैं आप ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये बने होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मास्टर्स का, कि हमें जब मास्टर्स पे वर्किंग करनी होती है। मास्टर्स पे वर्किंग होने के बाद दोस्तों हमारी आती है ट्रांजेक्शन्स पे, कि हम ट्रांजेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन हम पहले सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन में वाउचर और डेबुक दो आ रहे हैं हमारे पास, तो हम जाएंगे वाउचर्स पे। हम डायरेक्ट वी पे भी क्लिक करेंगे तो भी हम वहाँ जा सकते हैं, और हम एंटर करेंगे तो भी हम वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक विंडो खुलती है जो कि आ रही है अभी बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट का आ रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम या तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या तो हम कोई पेमेंट करेंगे, कोई सेल करेंगे, कुछ परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास पूरा एक वर्टिकल मेन्यू आ रहा है हमारे पास। उसमें अलग-अलग फ़ील्ड्स आ रही हैं, डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा, रिसीट्स, जर्नल, सेल्स, परचेज़। तो एज़ पर आवर कन्वीनियंस जो भी हमें करना है, जैसे हमें सेल्स की में करनी है तो हम F8 दबा के कर सकते हैं, ठीक है। और हमें अगर परचेज़ करना है तो हम परचेज़ पे क्लिक करके या F9 दबा के हम डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मेन जो कीज़ होती हैं हमारी, वो एस्केप और एंटर होती है। एंटर से हम किसी भी वाउचर में एंटर करते हैं, और एस्केप से हम बाहर निकलते हैं। दोस्तों दूसरा इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आता है ऑल्ट जी, जो हम कहते हैं। यह है गो टू लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स। हम किस तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाते हैं, अदर वो बैलेंस शीट हो, या हमें कोई वाउचर परचेज वाउचर देखना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से वाउचर देख सकते हैं। हमें रजिस्टर देखना है, सेल्स वाउचर देखना है, सेल रजिस्टर देखना है, या कोई GST रिलेटेड रिपोर्ट देखनी है, या कुछ भी हमें देखना है, तो हम डायरेक्टली गो टू ऑप्शन पे, मतलब ऑल्ट जी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गो टू ऑप्शन आएगा। हम यहाँ से डायरेक्टली इन बिटवीन हम कोई वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, हम वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन को इन बिटवीन को उसको ड्रॉप करके। हम जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे हम ये परचेज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, अब या तो मैं वापस अपने मेन मेन्यू में जाऊँ एस्केप दबा के, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट जी पे क्लिक करूँगा स्ट्रेट अवे। यहाँ पे क्रिएट मास्टर, कौन सा मास्टर क्रिएट करना है उस पर क्लिक करूँगा, और अपना मास्टर क्रिएट करके वापस बैक करूँगा, और स्ट्रेट अवे विंडो पे आ जाऊँगा अपनी। तो इससे हमारी ट्रांजेक्शन हॉल्ट नहीं होती है, हम इन बिटवीन कोई भी ट्रांजेक्शन के वक्त कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आता है डे बुक। डे बुक में हमने जो पर्टिकुलर उस डे में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, तो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं डे बुक में, क्या वाउचर्स ऐड करे हैं, या कुछ भी हमें देखना है तो हम डे बुक से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है बैंकिंग ऑप्शन। बैंकिंग के अंदर चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, जो कि बहुत ही अच्छे एक मतलब अपने में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे इसमें क्या क्या बैंकिंग हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, वो हम इन डिटेल बाद में हम वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसका दोस्तों आती हैं रिपोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस में हम रिपोर्ट्स, तो यहाँ से हम अपनी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बैलेंस शीट से पहले देखते हैं। बैलेंस शीट, तो दोस्तों ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस शीट आती है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो सारा रिफ्लेक्ट हमारे बैलेंस शीट में आती है। तो हम यहाँ पे पूरी हमें रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों यहाँ से हमारी पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारी निकलती है। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या हमें मुनाफा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, क्या हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हमारी इनकम हो रही है, वो सारी चीज़ें हम इस रिपोर्ट में देख पाते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक समरी। अगर दोस्तों हमारे पास इन्वेंट्री, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेंट्री हम मैनेज करते हैं, कोई इन्वेंट्री हम रखते हैं, तो आप स्टॉक समरी के रिपोर्ट से हम उसको देख सकते हैं। यह है रेशियो एनालिसिस। जो भी डिफरेंट तरह की रेशियो हम फाइनेंशियल हमारे फाइनेंशियल फील्ड में फाइनेंशियल एनालिसिस, और हम जो भी रेशियोज हमें चाहिए होती हैं, प्रिंसिपल हमें वर्किंग कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रेशियोज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा डिटेल हमारा इस रिपोर्ट में आता है, रेशियो एनालिसिस। उसके बाद आता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट्स एंड और बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारी यहाँ से निकल सकती हैं, जो कि हम बाद में एक एक करके एक एक हेड वाइज हम इसमें इसको देखेंगे। तो ये दोस्तों ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।